पिछले दो वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या का सारा थ्योरी कर चुके हैं। आज हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर 2011 से 2022 तक सभी प्रश्नों का आपको उत्तर बताएंगे। तो हमने क्या किया है कि 2011 से 2022 तक में जितना भी सब्जेक्टिव पूछा है और उसको बारी बारी से हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, पहला पार्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से एचसीएफ निकालना है। अभी तक टोटल 2011 से 2022 तक में 9 गो सवाल पूछ चुका है, जो डबल भी किया है। जैसे देखिए 2012 और 18 में पूछा है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कब कब 12, 18, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 22, यानी ये ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ना जी, थोड़ा सा 2023 की बात करें तो हुआ क्या है कि हर साल से पूछते आ रहा है, तो उम्मीद है कि 2023 में इस टाइप का सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं, उम्मीद हम लगा रहे हैं, तो अनुमान लगा रहे हैं। इसमें से क्या करें कि एक वो सवाल आपको बता देंगे, उसके बाद आप लोग खुद बना लीजिएगा। दूसरा टाइप का ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। ये कब कब पूछा है? 11, 17, 13, 13, 14, 16, 16 में पूछा है, यानी लास्ट में 2017 में पूछा था ना। 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 साल नहीं पूछा है। तो 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं कि एगो इसमें से सवाल बना लेते हैं, एगो इसमें से सवाल बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहला के 8वां जो सवाल है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कौन था 8वां सवाल? तो 8वां सवाल था कि 16, 51 और 20, 32। ये 8 नंबर सवाल थोड़ा सा अंक में बड़ा है और कोई बात नहीं है। इसको क्या करना है, तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से एचसीएफ निकालना है। उसका शॉर्ट फॉर्म में होता है, बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो हमने बताया था यूक्लिड विभाजन पर में का सारा थ्योरम पढ़ा, यार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद इसमें कोई दम नहीं रह जाता, बस प्रैक्टिस करना होता है। वो सब जानवे नहीं कीजिए तो खाली प्रश्न बनाने से क्या मिलेगा। तो प्रथम चरण बाई चरण हम लोग चलेंगे। प्रथम चरण चलते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता था कि हम लोग 1651 से 20, 32 में भाग देंगे। तो कै बार में लगेगा? तो एक बार में लगेगा। तो 1651 इसको घटा लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 5 तो हासिल था, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। यहाँ लिखेंगे शेष बराबर अभी 0 नहीं आया है, तो 0 नहीं आया तभी और कीजिए। तो दूसरा चरण में चलेंगे हम लोग। दूसरा चरण चलिए, तो दूसरा चरण में क्या होगा, 381 से 1651 में भाग देंगे। तो कै बार में लगेगा? तो 3, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लगेगा। 4 एकम 4, 8 चौके 32 को 2 हाथ में डाल 3, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, इसको 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लीजिए, 11 में 4 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 1, 127। अभी भी मेरा शेष 0 नहीं आया है। जब शेष 0 नहीं आया तो अभी भागा देंगे। तीसरे में चलिए, तीसरा चरण आपको चरण लिखना है यार, नहीं लिखोगे आपको नंबर काट लेगा। तो तीसरा चरण में 127 से हम लोग 381 में भागा देंगे। तो 12 3 36, 3 बार में लग जाएगा। 7 21 और 32 36 और 2 38 लग गया। पूरी तरह से जब कट गया तो लिख देंगे कि शेष बराबर 0 है, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, इस तरफ वाला होता है, इस तरफ उधर वाला नहीं होता है, 127 आंसर। अब इस तरह से बनाइए तो 2 में 2 नंबर आपको देगा। अब इसमें से जो आपको बड़ा लग रहा है उसको हम बता देते हैं। तो बड़ा कौन है यार? बड़ा कौन है? तो 96 404 वाला 2 बार पूछा तो इसी को बता देते हैं, फिर देख लेते हैं। देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको जब एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा तो 48 दूनी 96, 2 से लगेगा तो 24 दूनी 48, 2 से लगेगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो कै गो है 2? तो 2 है 5 गो और गुने 3 का यार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार लिखने से फायदा है कि मतलब 2 के पावर 5 लिख देंगे। अब 404 का आप लोग गुणनखंड कीजिए। देखिए, तो 2 से लगेगा 202 बार में, 2 से 1 बार में। अभी कितना बार में लगेगा? अभी नहीं लगेगा, नहीं लगा तो लिख देंगे। तो 2 के पावर 2 गुने 101, ये तो हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालता कैसे। देखिए बबुआ, एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में रहेगा, जो संख्या सब में है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए ना यार, 2 5 गो है, 2 2 गो है, 3 एकरा में है, 3 एकरा में है, 101 एकरा में, 101 एकरा में है। मतलब 2 5 गो 2 2 गो है, मतलब 2 गो तो दोनों में ना है, 2 गो 2 दोनों में है। तो जो सब में रहेगा वही होगा मेरा एचसीएफ। तो 2 गुने 2 2 गो था, यानी एचसीएफ मेरा 4 आ गया। जो दोनों में रहेगा वही एचसीएफ होगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत करता है ना, तो एक काम कीजिए कि आप जो 2 5 गो आया है आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा ऐसे सहूलियत होगा। 3 इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 101। अब देखिए कि 1 2 एकरों में है, एकरों में है,
एक दो एक रो में है, एक रो में है, अब दोनों में कोई नहीं मिल रहा, तब आसानी से आपको पता चल गया। अब एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 2 रहे 3 रहे 5 7 11 कुछ भी रहेगा ना, तो करना क्या है कि जो ज़्यादा बार आयल होगा उसको लिखेंगे, जो ज़्यादा बार। तो देखिए ना, इसमें 2 5 आयल है, इसमें 2 एक आयल है, तो नहीं ज़्यादा वाला को लिखना है, तो 2 के पावर 5 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 को लिख देते हैं। उसके बाद 3 इसमें आयल है, इसमें नहीं आयल है, तो भैया आयल है तो लिखाएगा वो, तो 3 एगो था तो लिख दिया। 101 इसमें आयल है तो भैया लिखाएगा, क्योंकि ये 2 को 2 तो लिखा ही चुका है ऑलरेडी। चलिए अब इसके बाद हम लोग गुना कर लेते हैं, तो गुना करने से कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 तिहाई गुना कर लेते हैं, तो 32 तिहाई 96, तो 96 इसका आंसर आता है। तो एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग बनाएगा, तो पार्ट 2 समझ लिया, पार्ट 3 समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थर्ड टाइप समझते हैं। उस कह रहा था क्वेश्चन है थर्ड टाइप में कि बिना भी भाग दिए हुए अब बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है क्या शांत है। अभी तक 4 गो सवाल पूछा है, कब कब पूछा है, 11 17 18 दोनों सेटिंग में पूछा है। अब सोचिए नहीं यार, 18 के बाद इधर पूछे नहीं किया है, यानी 2023 में चांस है कि पूछेगा। अब इसमें से कोई एक सोल्यूशन कर लेते हैं यार, आपको पहला कर लेते हैं। पहला में आपको बताए थे शांत अशांत का मतलब कि भैया शांत और अशांत निकालना है बिना भाग दे, 2 विधि से, एगो भाग दे करके एगो बिना भाग दे ले। उसमें आप क्या कीजिए कि हर का गुणनखंड कीजिए, तो कर लेते हैं गुणनखंड। तो 2 बार में लगेगा 40, 2 बार में लगेगा 20, 2 बार में लगेगा 10, 2 बार में लगेगा 5। तो इसमें आया क्या, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 वाल है, तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 याद कीजिए। ये देले रहता था कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, मतलब 2 का एगो रहे 5 का एगो रहे, तो 2 और 5 रहता है तो शांत होता है, और 2 5 के अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होता है। इतना बात समझ में, आप लोग बनाइएगा, इसको बना के देखिएगा। देखिए ना, ये पूर्णांक तोड़े वाला दे दिया है, 3.3/8, क्या हो जाएगा 8 की 24 और 3 27/8 हो जाएगा। इसको गुणनखंड कर लेंगे नीचे वाला के, तो 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, तो केवल 2 5 आता है, खाली 2 आए या खाली 5 या 2 5 एक साथ आवे तो शांत होता है। 2 5 के अलावा 3 7 11 13 ये सब आता है तो हो जाता है आसान। ये तो बात समझ में। और 4 नंबर में है क्वेश्चन था कि आप P/Q के रूप में लिखिए। ऊपर रेखा वाला भी पूछा है और बिना रेखा वाला भी पूछा। देखिए 2022 में ही पूछा है बिना रेखा वाला, देखिए ना 18 में पूछा है, 20 में, 21 दोनों सीटिंग में और 22 दोनों सीटिंग में। अब 23 में बहुत कम चांस है कि इस टाइप का सवाल पूछेगा। देखिए हम लोग को तैयारी सब करके जाना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन छोड़ देंगे। चांस है कि 2023 में ना पूछेगा, 2023 में इसकी चांस ज्यादा है। इसमें से क्या करते हैं कि एगो ऊपर रेखा वाला बना लेते हैं, एगो बिना रेखा वाला, तो इन्हीं दोनों में से बड़ा लग रहा है, इसको बना लेंगे, एगो इसको बना लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं तब तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2.47 के ऊपर बार, इसको P/Q के रूप में लिखना है। आपको थ्योरी में ही इसका सिद्धांत बताया था, क्वेश्चन भी करवाए थे कि 3 गो लोग पूजा कर रहा है तो सबको प्रसादी दे दीजिए। कौन में बबुआ है, चेगनवा है, ननका है, तो 7 है जो बार बार इन्होंने दौड़ रहा है, तो भैया यही दोनों फिर खाएगा प्रसादी, 24 को दे दिए। अब चलते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए। तो मूर्ति विसर्जन मतलब 10 सामलों के बाद कै गो गेल है, तो 2 गो गेल है, तो 10 के पावर 2। और कौन है से बबुआ है, ननका है, तो एगो ननका गेल है, वो मूर्ति डुबा के एक बार प्रसादी खा के भाग जाएगा, या अकेले बकलोलवा बार बार खाएगा। इसको कर लीजिए, तो 2 4 7 माइनस, इसको घटा लेते यार, इसको लिखना बार बार का जरूरी है, घटाइए, तो 3 2 2। अब 10 के पावर 2 मतलब 100 माइनस 10, तो यह कितना 223/90, ये हो गया आंसर। एगो हम लोग कर लेते हैं ये 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन। 6ठा नंबर 2022 में पूछा था कि 0.0875। अब इसमें क्या करना है यार, दशमलव हटाइए, क्योंकि इसमें तो बार है नहीं, तो 10 बताया था आपको दशमलव हटाने का तरीका कि दशमलव के जगह पर 1 लिख दीजिए, और इन्हें जय गुआंक दाहिने अंक रहेगा, तय गो 0, तो 1 2 3 4 गुआंक है, तो 4 गो 0 दे देंगे। तो क्या मेरा आया, तो 875 बटाया मेरा 10,000। क्लियर है। अब सोचिए आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, गड़बड़ जाएगा यार, क्योंकि केवल 10 हम लोग काटने के लिए तो नहीं दिया है, एक काटेगा तो काट दीजिए। 5 का पढ़ा में कट रहा है, तो 5 एकम 5, 3 बचा, तो 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, ये 5 दूनी 10 पर 3 0। इसको फिर लिख लेते हैं, कितना आ गया है 175/2000। अब इसको फिर कट रहा है यार, 25 सब कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 7 अब 5 5 के भी काट सकते हैं यार, 25 7 75 से 175, और 25 चौके 80 बार में काट जाएगा, 25 8 200, और एगो 0 तो एगो 0, यानी 7/80। अब सोचो ना जी, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि P/Q के रूप में लिखिए, ये कह रहा कि तोरा काटे आता है कि ना काटे, ये हम देखते हैं। बताइए तो भाई, 10वां के लेकर को काटने के लिए सवाल दे रहा है, तो खैर भैया सवाल 2 नंबर का था तो आपको बनाना है, समझ में आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप हम लोग समझते हैं। 6 टाइप का प्रश्न है कि 6 टाइप का प्रश्न आपको इस सूत्र पर बनेगा,
ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। इसमें करीब 5 गो सवाल पूछा है। कब कब पूछा है? 18 19 18 19 20 20 में, मतलब 2018 में दोनों सीटिंग में पूछा था, 2019 में भी दोनों सीटिंग में, और 2020 में दोनों सीटिंग में। 21 20 में, 21 और 22 में नहीं पूछा तो सोच लीजिएगा 2023 में भैया एकदम पक्का पक्की पूछेगा, एकदम चांस है, 99% चांस है कि पूछेगा। अब सवाल क्या है देखिए, हम आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं। वो सवाल ये था कि दो संख्याओं का एलसीएम 504 और कह रहा था तो एचसीएफ निकालिए, और दोनों संख्या दे दिया था। यहाँ कह रहा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। यदि पहली संख्या 725 है तो दूसरी संख्या निकालिए। ये सवाल यही तीनों एक टाइप का सवाल है। देखो ना जी, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, और पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या निकालना है। और ये सवाल दूसरा थोड़ा सा चेंज है, एचसीएफ दे दिया है और दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है, तो कह रहा था कि एलसीएम निकालिए। कुछ भी रहे यार इसी सूत्र पर बनेगा, तो इसमें से कोई एक बना लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम सोल्व करेंगे, देखिएगा गौर करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है पहले लिख लेते कि दिया है क्या भैया, एलसीएम ऑफ 72 126 बराबर क्या दिया है, 504 दिया है। तो ए बराबर तो 72 हम लिख सकते हैं ना, कोई लिखे ए बराबर, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और बी बराबर 126, तो कह रहा है कि एचसीएफ हमको निकाल दीजिए, तो कोई बात नहीं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये तो हम जानवे करते हैं। अब इसमें रख देंगे, ए के जगह पर 72 और बी के जगह पर 126। एलसीएम भैया दिले है, तो हाँ दिले है, 504 दिले है, एचसीएफ हमको निकालना है, तो रह देंगे। अब खरखा बन के गुना मत करने लगना, क्योंकि गुना करने से कोई फायदा होता नहीं है। वो करता है तो फिर गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता थी, बर्बाद होता है। तो 504 इन्हें गुना में 3 भागा में, इन्हें बच जाएगा, एचसीएफ बच जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए काटिए, इसको काटिए, एक कटेगा चरका पहाड़ा में, तो 4 बार में 4 एकम 4 3 18 चौ 72, ये 4 एकम 4 आपको एक बच गया, तो 4 दूनी 8 और 2 तो 6 चौके 24, 6 बार में। और कटेगा, काटिए यार, अभी और कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 3 बार में 2 8 7 17 और 63 7 बार में, फिर कटेगा। कभी भी एलसीएम एचसीएफ का मान बटा में नहीं आएगा भैया, आपको बटा वाला नहीं पढ़ना, कंपटीशन में बटा वाला पढ़ना है। तो 7 से मतलब हो कटेगा, तो 7 एकम 7 और 7 5 बच गया, तो 56 7 8 56। इसीलिए मेरा एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो 18 आ गया। इस समझ में आया? अब देखो ना जी, ये जो सवाल 5 नंबर सवाल है, इसमें क्या है, अब देखिए इसको हम इसको ऊपर वाला इरेज करते हैं। देखिए दूसरा तीसरा चौथा में से एक आपको बताते हैं, दूसरा बताते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है यार, वही बात तो है जी, वो दे दिया है ना जी, एचसीएफ बराबर मेरा 145 दे लेना है, और एलसीएम बराबर मेरा 2175 दे ले है ना जी, और आपको ए बराबर 725 दे ले है ना, बी ए ना निकालना है, तो ए गुने बी बराबर होवत है ना एचसीएफ गुने एलसीएम, रख दो यार, अब भागा काटा काटी कर दो। ए बराबर 725, बी बराबर पता नहीं खे, एचसीएफ बराबर 145, अब एलसीएम बराबर 2175। अब क्या करेंगे यार, तो हम 725 को होने लेके चल जाएंगे, तो इन्हें बी बचेगा, तो यहाँ गुना मत कर लगना, खा कर बन के 2175 होने चल जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, तो 725। इसको काटो यार, काटो इसको, तो 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 9 45, 5 से कम 5 2 पंचों के 20 5 5 25, ठीक है, ये भी 5 से कट रहा है, काटिए, तो पंचों के 20 5 15 और बचे के तो 2, तो 5 5 25, 5 चौके 20 सॉरी 5 का 5 दूनी 10 लगेगा, और 5 9 45 29 से 29 कटेगा। ए बी एलसीएम एचसीएफ का मान हमेशा कभी बटा में नहीं आएगा जी, बात ध्यान रखिएगा। यानी 435 मेरा आंसर हो गया। यानी कुल मिला के इस टाइप पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक ना, आपको 5 टाइप के बता दिए, 6ठा टाइप आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि रूट को अपरिमेय संख्या ना पूछता है सिद्ध करने के लिए, कौन कौन पूछा है, कितना बार पूछा है, वो भी आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।